जय हिंद जय भारत। हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक एपिसोड स्टार्ट किए थे जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुका है, एपिसोड 1, 2 और 3। आज ये जो हमारा एपिसोड है वो चौथा है और उम्मीद करेंगे कि आप पीछे वाले सेशन को बहुत अच्छे से देखे हैं, समझे हैं और जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं वो आप रिलेट कर पाए हैं। हम आपको बोले थे कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन के एपिसोड में हम आपको 20 या 25 लेक्चर देंगे जिसमें पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है हम आपका कंप्लीट करवाएंगे और हर वो मेथड आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए यूजफुल है। तो उसी क्रम में आज हम आपसे कुछ और मेथड, कुछ और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। आज भी हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेट बेसिस पे, इसमें हम कोशिश करते हैं कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर पाएँ। तो बस आप इन सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह लिखते जाइए, लास्ट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ होगा जो आपके स्पीड को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो देखिए आज का जो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें क्या है कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है या 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 1000 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 10,000 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 1 लाख तक जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का अपना अपना तरीका है। एक बात तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1 और डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर को जोड़ने का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले पे ये सवाल को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक यूनिक तरीका बता रहे हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आप सीधे लास्ट वाले का आधा कर दीजिएगा। तो 10 का आधा कितना होता है? 5, और इसी को आप रिपीट कर दीजिएगा, आंसर हो गया 55। तो अगर 1 से लेके आपको 1 से लेके 10 तक को जोड़ना है तो लास्ट वाले को आधा करके और उसी को रिपीट कर देना है। 1 से लेके 100 तक जोड़ना है तो सीधे आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो 55 आएगा और इसी को रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी, आधा करेंगे तो यहां से 50 आएगा, जब इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा? 50, और बस इसी को हम क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। तो 100 का आधा 50 और हम उसी को रिपीट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1000 का आधा करेंगे तो 1000 का आधा करेंगे 500 और हम उसी को क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। 500 500 हो गया इसका आंसर। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जहां पे आपको 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1 लाख तक, 10 लाख तक जोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है? लास्ट वाले को आधा करके और उसको रिपीट कर देना है। लास्ट वाले को आधा करके और उसको रिपीट कर देना है। तो आज का ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अगला जो आज का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई। किसी भी नंबर को अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना हो 11 से, 22 से, 33 से, 44 से, 55 से, 66 से, तो हम कैसे करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी नंबर में हम 11 से गुना कैसे करते हैं और हम 22 से और 33 से कैसे गुना करते हैं। तो देखिए, अब ये जो आपके पास है ना 11 का गुना, ये हकीकत में गुना है ही नहीं, केवल आपको जोड़ने आना चाहिए। अगर आपको जोड़ने आता है तो आप समझिए कि आपको गुना करने भी आता है। आइए, किसी भी नंबर में अगर आपको 11 का गुना करना है तो कुछ करना नहीं है, केवल सीधे सीधे जोड़ देना है। बताइए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे 7 लिखा हुआ है। लिखिए 7 यहाँ पे। 7 के बगल में कौन है? 6, जोड़ दीजिए। 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 का 3, 1 बचा है। फिर 6 के बगल में कौन बैठा है? 5, तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, अभी भी 1 बचा है। और 5 के बगल में कुछ नहीं है तो 5 और उधर का 1 6 हो गया इसका आंसर। हम क्या किए? दोबारा समझा रहे हैं आपको। पहले हम 7 का 7 रखें, फिर 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3 1 बचा। फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 और 1 12 का 2, अभी भी 1 बचा है। 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 का 5 और उधर का 1 6, बस बात खत्म। यानी सारे नंबर को आपस में जोड़ते जाना है, सारे नंबर को आपस में जोड़ते जाना है। आइए थोड़ा यहाँ पे, लास्ट में 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर 8 के बगल में क्या है? 8 7 15, तो 15 का 5 1 बचा। फिर 7 और 5 12, 12 और 1 13, अभी भी 1 बचा है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, अब ये 1 खत्म हो गया।
9 और 3 यहां पे आपका हो जाएगा 12, 12 का 2, अभी भी 1 बचा है, और 9 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये वाला 10 आंसर आ जाएगा ये वाला। तो 11 से गुना करके मामला कुछ यहां तक पहुंचेगा। हम आपको दोबारा समझाते हैं ये वाला। सबसे पहले 8 का 8 लेना है, उसके बाद 8 7 15 का 5, 1 बचा, फिर 7 5 12, 12 और 1 13, 1 बचा, फिर 5 3 8 और 1 9, ये खत्म हो गया था, फिर 9 और 3 12, 12 का 2, अभी भी 1 बचा, फिर 9 के आगे कुछ नहीं है, इधर का 1 10। तो ऐसा हो गया। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे अब लास्ट में 4 है तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 के बगल में 3 है तो 4 और 3 7 लिख देंगे, फिर 3 के बगल में 6 है तो 6 और 3 यहाँ पे 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपका 9 और 7 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 13, 6 7 आपका हो जाएगा 13 का 3, 1 बचेगा, फिर 7 के आगे कुछ नहीं है तो इधर का 1 8, आंसर हो जाएगा 8 3 9 7 4। यानी सारे नंबर को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। एक और सवाल हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो लास्ट में हम 1 लिखेंगे, फिर 1 के बगल में 2 है तो 1 और 2 कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर 3 और 2 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर आपका 3 और 4 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 5 और 4 9 आ जाएगा, और फिर 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 का 5 हो गया आंसर। तो उम्मीद करेंगे कि 11 का नियम आपको समझ में आ गया। 11 का नियम क्या कहता है कि सारे नंबर को आपस में जोड़ते जाना है। अब आइए थोड़ा यहाँ पे 22 का। अब आपको लगेगा कि 22 का नियम कुछ और है। मेरे भाई 22 का नियम कुछ नहीं है। 22 को हम लिखने का तरीका बदल देंगे। 22 को लिखने का तरीका हम बना देंगे 2 गुना 11। तो अब हम पहले 2 का गुना करेंगे और फिर हम 11 का गुना कर देंगे तो 22 का गुना हो जाएगा। तो 22 के लिए कोई अलग से नियम नहीं बनेगा। 22 का मतलब 2 गुना 11, तो पहले 2 फिर 11। 33 के लिए पहले 3 और फिर 11, 3 गुना 11 33। 44 के लिए पहले 4 और फिर गुना 11 बन गया। 55 के लिए 5 गुना 11, तो नियम बनाते जाइए। तो जब 11 का नियम समझ में आ जाता है तो ये सारा आपको समझ में आ गया, बस तोड़ के गुना कर देना। तो पहले 2 का गुना कर देंगे। तो अगर 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। 2 का गुना हो गया। और अब इसमें हम किस चीज का गुना कर देंगे, 11 का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 11 का गुना कर देंगे। तो अब 11 का गुना करके यहाँ नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 का 2, फिर 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 आएगा, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, अभी भी 1 बचा है। और फिर यहाँ 6 4 10, 10 और 1 11, अभी भी 1 बचा है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 खत्म हो गया और 1 का 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2, 5 और 2 7, 6 5 11 का 1, 1 बचा। 6 4 10 और 1 11, 4 1 5 और 1 6 और 1 का 1। तो ये हो गया अपना 11 का गुना। यहां देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन पे बात करें, हम ऊपर पे बना देते हैं, तो हम पहले इसमें गुना करेंगे 3 का। पहले इसमें ये आपका क्या है, ये आपका 3 गुना 11 है, तो हम पहले 3 का गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 3 9, 4 3 12 और 5 से 15 1 16 हो गया 3 का गुना। और अब हम इसमें 11 का गुना कर देंगे। तो 11 का गुना करेंगे तो 9 लिखेंगे, 9 और 2 11 आ जाएगा, तो 1 बचा। फिर यहाँ 6 और 2 8, 8 और 1 9, 1 कट गया। फिर यहाँ 6 और 1 7, 7 और फिर 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो हो गया अपना काम। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। एक आपके लिए ये वाला, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे 44 का गुना करके क्या आएगा। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आइए आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आइए थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि किसी नंबर में 101 का गुना यहाँ पे करना है, 1001 का गुना करना है, तो क्या उपाय है। आज से हम जो एपिसोड नंबर 1 था उसमें हम आपको एक मेथड बताए थे कि अगर 2 अंकों का नंबर रहेगा, जैसे 24 गुना 101, 2 अंकों का नंबर, ये 3 अंकों का नंबर है, अगर 2 अंकों का नंबर रहेगा और उसमें 101 का गुना करना है, तो हम आपको बोले थे कि केवल उसी नंबर को रिपीट कर दीजिएगा, केवल उसी नंबर को रिपीट कर दीजिएगा 24 24।
ये बात हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं पीछे। लेकिन अगर बात करें आज वाले कॉन्सेप्ट पे, तो अगर हमारे पास 3 अंकों का नंबर है और उसमें 101 का गुना करना है, तो क्या करना है, रिपीट कर देना है 132 132 रिपीट कर देना है, और क्या करना है, बीच वाले को जोड़ देना है बस। तो यहां पे आपका 13, बीच वाले को जोड़ के आएगा 3, और ये लास्ट में आपका 32। 237 का गुना करना है, तो हम पहले इसको रिपीट कर देंगे 237 237, और फिर हम यहाँ पे बीच वाले को जोड़ देंगे, तो 2 3 और ये 9 और ये 3 7। तो 3 अंकों का गुना करना है अगर 101 से, तो आपको रिपीट करना है और बीच वाले को जोड़ देना है। लेकिन अगर 2 अंकों का नंबर रहेगा, जैसे 24 गुना 101, ये 3 अंकों का नंबर था, अगर 2 अंकों का नंबर रहेगा तो सीधे रिपीट कर देना 24 24, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन 3 अंकों वाले में बीच वाले को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है 1001 में 2 अंकों का नंबर को अगर 1001 से गुना करना है तो क्या करना है, 24 24 और बीच में 0 लगा देना है। 24 24 रिपीट कर देना है और बीच में 0 लगा देना है। 39, ये 2 अंकों का नंबर है, 1001 का गुना करना है तो 39 39 और बीच में 0 लगा देना है। अगर 2 अंकों का नंबर है 1001 से गुना होगा तो रिपीट कर देना है 97 97 और बीच में 0 लगा देना है, बस बात खत्म। तो 1001 में अगर 2 अंकों का गुना करना है तो उसको रिपीट करके बीच में 0 लगा देना। अब अगर 3 अंकों का नंबर आपके पास रहे और 1001 से गुना करना है तो सीधे सीधे उसको रिपीट कर देना है 217 217। 683 में अगर 1000 का गुना करना है तो 683 683 रिपीट कर देना है। और 927 में अगर 1000 का गुना करना है तो 927 927 927 927, बात खत्म। तो 3 अंकों का अगर आपके पास नंबर है तो उसको क्या करना है, केवल रिपीट कर देना है, रिपीट कर देना है। और अगर 2 अंकों का नंबर है तो रिपीट करके बीच में 0 लगा देना है। ये 1001 का गुना का प्रोसेस है, ठीक है। और 101 वाले में अगर 3 अंक रहेगा तो बीच वाले को जोड़ दीजिएगा, सिंपल सी बात है, बीच वाले को जोड़ देना है। और अगर हमारे पास 2 अंकों का नंबर रहेगा और उसमें अगर 101 का गुना करना है तो ये सीधे सीधे आपका रिपीट हो जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये बात हम पीछे वाले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 2 अंकों का नंबर रहेगा तो केवल रिपीट हो जाएगा, लेकिन 3 अंकों वाले में बीच में जोड़ दिया जाता है। और यहाँ 2 अंकों का नंबर रहेगा 1001 तो रिपीट करके 0 लगा देना, और 3 अंकों का नंबर रहेगा तो केवल रिपीट कर देना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आज का कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय